नमस्कार, मैं लालू आज आप सबको कथा सुनाने जा रहा हूँ। भगवान शिव की सावन महीने में जो सुनी जाने वाली कथा है। हर हर महादेव, जय भोले। कथा प्रारंभ। शिव गुरु की महिमा। प्राचीन काल में भूम नाम का एक महाप्रतापी राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी माँ के साथ रहता था। वह महाबली राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी देखा न था। उसके होश संभालते ही पूर्व ही भगवान राम द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया गया था। जब वह युवा अवस्था को प्राप्त हुआ तब उसकी माता ने उसको सारी बातें बताईं। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी के द्वारा अपने पिता का वध किया की बात को सुनकर वह महाबली राक्षस अत्यंत क्रोधित हो उठा। अब वह निरंतर भगवान श्री हरि के वध को उपाय सोचने लगा। उसने अपने अभिष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजय होने का वर दे दिया। अब तो वह राक्षस 12 ब्रह्मा जी से वर पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसके प्रभाव से सारे प्राणियों में को पीड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण करके इंद्र आदि सारे देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। पूरे देवलोक में त्राहि मच गई। अब भीम का अधिकार हो गया। इसके बाद वह भगवान श्री हरि से को भी युद्ध में परास्त किया। श्री हरि का पराजित करने के पश्चात उसने कामरूप में परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने मंत्रियों अनुचरों सहित बंदी बना लिया। उसके अत्याचारों से वेद पुराणों शास्त्रों और स्मृतियों का सर्वत्र एकदम लोप हो गया। वह किसी को भी कोई धार्मिक कृत्य करने नहीं देता था। इस प्रकार यज्ञ दान तप स्वाध्याय आदि के सारे काम एकदम रुक गए। उसके अत्याचार की भीषणता को घबराकर ऋषि मुनि और देवगण भगवान शिव के चरणों में गए और उनसे अपना तथा अन्य सारे प्राणियों का दुख कहा। उनकी यह प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। उनके प्रिय वचन सुनकर सभी प्रसन्न हो गए और उनके प्रिय भक्त कामरूप नरेश सुदक्षिण को भी सेवकों सहित बंदी बना लिया है। उसने उनके प्रिय भक्त कामरूप के नरेश सुदक्षिण को भी सेवकों सहित बंदी बना लिया है। वह अत्याचारी असुर अब और अधिक जीवित नहीं रहने का अधिकारी रह गया। भगवान शिव ने यह आश्वासन पाकर ऋषि मुनि और देवगण अपने अपने स्थान को वापस लौट गए। इधर राक्षस भीम ने बंदीगृह में पड़े हुए राजा सुदक्षिण ने भगवान शिव का ध्यान किया। वे अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना कर रहे थे। कहता देख क्रोधमत होकर राक्षस भीम ने
अपनी तलवार से उनके पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, किंतु उनकी तलवार का स्पर्श उस लिंग से हो भी नहीं पाया था कि इसने उसके भीतर से साक्षात भूतनाथ भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से ही उस राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। आइए अब दूसरी कथा सुनते हैं मुक्तिदाता गुरु शिव की। एक बार महर्षि गौतम ने तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गईं। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का उपकार करने के लिए प्रेरित किया। नियमित भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हो गए। वो सब प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हों तो किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। उनकी यह बात सुनकर श्री गणेश जी ने उनको ऐसा वर मांगने के लिए समझाया, किंतु वे अपने आग्रह पर अटल रहे। अन्यथा श्री गणेश जी को विश्वास हो गया, उनकी यह बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए वह दुर्लभ गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर चरने लगे। गाय को फसल में चरते देखकर ऋषि बड़ा नरमी के साथ हाथ में तृण लेकर घास का एक टुकड़ा लेकर उसे हाँकने के उन तृणों का स्पर्श होते ही वह गाय गिरकर मर पड़ी। अब तो बड़ा ही हाहाकार मच गया। ब्राह्मण एकत्र होकर गौ हत्यारा कहकर ऋषि गौतम को गौ हत्या करने लगी। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत ही आश्चर्यचकित और दुखी थे। तब उन सारे ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हारे यहाँ आश्रम छोड़कर अन्यत्र दूसरी जगह चले जाना चाहिए। तो गौ हत्यारे से निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से एक कोस दूर जाकर रहने लगे, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहां भी जाकर रहना दुर्लभ कर दिया। वे कहने लगे, गौ हत्या के कारण अब तुम्हें वेद पाठ और यज्ञ आदि के कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है। अत्यंत कतार भाव से ऋषि ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताएं। तब उन्होंने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करो। करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनसे जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से शिव जी का आराधना करो। फिर 100 घरों में पवित्र जल भरकर पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार
होगा। ब्राह्मणों के कथन अनुसार महर्षि गौतम ने सारे कार्य पूरे करके पत्नी के साथ पूर्णतः तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने उनसे कहा, भगवान, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्ति करा दें। भगवान शिव ने कहा, गौतम, तुम सदैव सर्वथा निष्पाप हो। गौ हत्या तुम्हें छल पूर्वक लगाई गई थी। छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। गौतम ने कहा, हे प्रभु, उन्हीं के नियतों से तो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। आप उन्हें मेरा परम हितैषी समझकर उन पर आप क्रोध ना करें। जय शिव शंकर, हे जय भोलेनाथ, हे भोलेनाथ भंडारी, सबकी मनोकामना पूर्ण करो और सबका कल्याण करो। जय हो भोलेनाथ भंडारी। नमः पार्वती पताय, हर हर महादेव। भक्तजनों, आपको अगर मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। हो सके तो कोई भी गलती हो गई हो तो उसे अपना भक्त दास समझ कर क्षमा करें, अपना छोटा भाई समझ कर क्षमा करें।